बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ी वक़ार, ये वाक़या एक सऊदी नौजवान का है। ये अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं था। इसकी तनख्वाह सिर्फ़ 4000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से इसके अखराजात इसकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा थे। महीना ख़त्म होने से पहले ही इसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती और इसे कर्ज़ लेना पड़ता। यूँ वो आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों की दलदल में डूबता जा रहा था और उसका यकीन बनता जा रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी इसी हाल में ही गुजरेगी। बावजूद है कि उसकी बीवी उसके मादी हालत का ख्याल करती, लेकिन कर्ज़ों के बोझ में तो सांस लेना भी दुश्वार होता है। एक दिन वो अपने दोस्तों के मजलिस में गया। वहाँ उस दिन एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो साहिबे राय आदमी था, और उस नौजवान का कहना था कि मैं अपने इस दोस्त के मशरू को कदर की निगाह से देखता था। कहने लगा, मैंने उससे बातों बातों में अपनी कहानी कह सुनाई और अपनी माली मुश्किलात उसके सामने रखी। उसने मेरी बात सुनी और कहा कि मेरी राय यह है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदका के लिए मुख्तस करो। उस सऊदी नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब, मुझे घर के ख़र्चे पूरे करने के लिए कर्ज़े लेने पड़ते हैं और आप सदका निकालने का कह रहे हैं। खैर, मैंने घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई तो बीवी कहने लगी, तजर्बा करने में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह जल्ल शानुहु तुम पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। कहता है, मैंने माहाना 4000 रियाल में से 30 रियाल सदका के लिए मुख्तस करने का इरादा किया और महीने के आखिर में उसे अदा करना शुरू कर दिया। सुबहान अल्लाह। कहता है, कसम खाकर कहता हूँ, मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशनों में और सोचों में रहता था और कहाँ अब मेरी ज़िंदगी गोया फूल हो गई थी, हल्की फुल्की आसान। कर्ज़ों के बावजूद मैं ख़ुद को आज़ाद महसूस करता था। एक ऐसा ज़हनी सुकून था कि क्या बताऊँ। फिर चंद माह बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को सेट करना शुरू किया। अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया और यूँ ऐसी बरकत हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने हिसाब लगा लिया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितनी मुद्दत में इंशाअल्लाह ताला कर्ज़ों के बोझ से मेरी जान छूट जाएगी। फिर अल्लाह ताला ने एक और रास्ता खोला और मैंने अपने एक अज़ीज़ के साथ उसके प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हिस्सा लेना शुरू किया। मैं उससे गाहक ला कर देता, उस पर मुझे मुनासिब प्रॉफिट हासिल होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी किसी गाहक के पास जाता वो मुझे किसी दूसरे तक रहनुमाई ज़रूर करता। मैं यहाँ पर भी वही अमल दोहराता कि मुझे जब भी प्रॉफिट मिलता मैं उसमें से अल्लाह के लिए सदका ज़रूर निकालता। अल्लाह ताला हमें भी सदका देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।